जीवन में नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सिर्फ एक राम जी हैं हमारे। आशा अगर रखनी है तो सिर्फ भगवान से, सिर्फ अपने प्रभु से आशा रखो। क्यों जीवन में हमें दुख क्यों मिलता है? जीवन में हमें दुख क्यों मिलता है? दुख आता कहां से है? जो हमारी उम्मीदें हैं ना, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, इसी से हमें दुख मिलता है। और ये उम्मीदें चाहे हम किसी परिवार के सदस्य से कर लें या फिर क्यों ना अपने ही शरीर से कर लें। कभी कभी होता है ना कि हमें फुल कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने आप के ऊपर। आपको बताऊं, अपने आप के ऊपर कभी फुल कॉन्फिडेंस नहीं करना है तो भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ रहो कि ये कार्य कर रहा हूं तो सफल होगा, डेफिनेटली सक्सेस हम होंगे। लेकिन उम्मीद ही दुख का कारण है, आशाएं ही दुख का कारण है। अब हमने आशा पाल लिया, मन में हमने सोच लिया कि हम वहां जा रहे हैं, हमारा बड़ा सम्मान होगा, खूब लोग फूल माला 1000-2000 लोग रहेंगे, हमारे सम्मान में खड़े रहेंगे। और पता चला जाने के बाद वहां 5 लोग ना दिखे, दुख होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब ये जहां हम पहुंच रहे हैं वहां के लोगों ने तो कहा नहीं था कि जब आप आएंगी तो 2000 लोग रहेंगे। ये तो हमने मन में सोच रखा था, मन में हमारे भाव ऐसे थे, मन में हम सोच रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, और आने के बाद कुछ नहीं है। तो ये दुख का कारण ही तो है। इससे बढ़िया कोई आशा ही नहीं करनी है भाई। अगर आए खूब स्वागत हुआ तो भी बढ़िया, और नहीं स्वागत हुआ तो भी बढ़िया, खुशी बनी रहेगी, हम आनंद में जीते रहेंगे। लेकिन जब आशा पाल लेंगे किसी से कि इनसे हमें ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है फिर कष्ट होता है जीव को। इसलिए आशा एक राम जी से, सिर्फ भगवान से आशा करिए, सिर्फ भगवान पर विश्वास करिए, सिर्फ भगवान से उम्मीद करिए, किसी से नहीं। क्योंकि देने वाले वही हैं और लेने वाले भी वही हैं। दुनिया क्या देगी? दुनिया के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना। गिरना है तो किसके चरणों में गिरना है? रघुनाथ जी के चरणों में गिरना है। वही उठाने वाले हैं, वही उठाएंगे। और हम जिससे मांगने जाते हैं ना, वो भी वही मांगते हैं जो सबको देने वाले हैं, जो भगवान से सभी मांगते हैं। तो फिर जो सबको देने वाले, हम उनसे क्यों मांगे? हम लोगों से क्यों मांगे? हम उसी से मांग ले जो पूरे संसार को दे रहा है। एक मंदिर के सीढ़ियों पे 2 भिखारी बैठते थे। तो एक भिखारी जो था वो राजा से मांगता था, कहता था राजा बड़े अच्छे हैं, बड़े दानी हैं, ऐसे हैं वैसे, खूब उनकी प्रशंसा करता था ताकि राजा हमें खुश होकर के धनवान बना दे। और जो दूसरा भिखारी था वो राजा से नहीं मांगता था, वो तो अपने रघुनाथ जी से मांगता था कि भगवान मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, भगवान मेरी अवश्य सुनेंगे। करते करते वो दोनों भिखारी रोज बैठे रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो राजा थे वो अपने महल से बाहर निकले लोगों में दान पुण्य करने के लिए। तो जब वो मंदिर में आए तो उनके सेवकों ने बताया, महाराज ये जो पहला वाला भिखारी है ना, ये आपका बहुत बड़ा उपासक है, बड़ा सेवक है आपका, आपको बहुत मानता है, आपको आपकी बड़ी प्रशंसा करता है। आज के टाइम में कह लें तो फॉलोअर्स है, फैन है आपका बड़ा वाला। तो आपका बड़ा वाला फैन है महाराज, अब देखिए इस पर कुछ कृपा दृष्टि करिए। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है, हमारा बड़ा फॉलोअर है, फैन है, तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। राजा अपने महल में गए और एक बड़ा सा क्या कहेंगे उसे, एक टोकरी समझ लीजिए। उस बड़े से टोकरी में राजा ने क्या किया कि बहुत सारे हीरे सोने चांदी सब भर भर के रखा दिए, कई किलो की संख्या में, और ऊपर से मिठाइयां रखवा दी।
और अपने सेवकों को कहा कि ये ले जाकर के उस पहले भिखारी को दे देना, और इतने सोने चांदी हीरे मोती में तो उसके कई पुस्त खाएंगे बैठ करके, वो इतना धनवान हो जाएगा। और ऊपर से मिठाइयाँ रख दी ताकि किसी को दिखे ना इसमें धन है कि क्या है। तो सेवक लेकर के पहुंचे पहले भिखारी के पास, ले जाकर के वो सामान दे दिए उस भिखारी को। अब जैसे ही मिला उसे तो सामने देखा तो मरे बहुत ज्यादा संख्या में छेने पड़े हुए हैं। अब वो भिखारी तो उतने में ही खुश हो गया, आज महाराज ने देखो मेरे लिए मिठाइयाँ भिजवा दी, आज रसगुल्ले मेरे लिए भिजवा दे। और दूसरे भिखारी से कह रहा है मैं इसीलिए कहता हूँ राजा से मांगो, देखो राजा ने मेरी सुन ली, और तुम्हारे एक भगवान ऐसे ही पड़े रह जाओगे जीवन भर, भगवान तुम्हारी कभी नहीं सुनने वाले हैं। देखो आज राजा ने मेरे लिए मिठाइयाँ भिजवा दी, आज तक तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ भिजवाया है? दूसरा भिखारी चुपचाप बैठा हुआ था। हे रघुनाथ जी, उनसे प्रार्थना किया कर रहा था। अब ये जो पहला भिखारी था उसने 2, 4, 10, 20 मिठाइयाँ खाई महाराज। अब कितना कोई मिठाई खाएगा, तो 20-25 में तो उसकी पेट भर गए। अब उसका मन भर गया, अब नहीं मिठाइयाँ खानी है। उसने क्या किया कि दूसरे भिखारी से कहा देखो हम तो राजा को मानने वाले हैं और तुम्हें तो कोई कुछ देने वाला है नहीं, एक काम करो ये टोकरी अपने पास रख लो और तुम्हें जितनी मिठाइयाँ खानी है तुम खा लो। वो दूसरा भिखारी लेकर के जब वो टोकरी घर पहुंचा और मिठाइयों को हटाया तो उसके नीचे देखा सोने चांदी हीरे मोती गहने भरे पड़े हैं। अब ये भिखारी जो था ये तो धनवान हो गया, नए नए बंगले बन गए, घर बन गए, वो ऐशो आराम हो गए। तो राजा जब आए तो देखा वो भिखारी अभी भी वहीं पड़ा हुआ है और दूसरा भिखारी तो महाराज गायब था। तो राजा ने उस पहले वाले भिखारी से पूछा, कहा ये बताओ मैंने जो टोकरी दी थी वो कहाँ है? तो भिखारी ने कहा महाराज उसमें तो मिठाइयाँ थी और हमने थोड़ी बहुत मिठाई खाई और दूसरे वाले भिखारी को दे दी। राजा वहीं बैठ करके मुस्कुराने लगे कि उसी के नीचे तो सारा धन मैंने भरा पड़ा था, सारा धन उसी के नीचे पड़ा था और मैंने सोचा तुम्हारी गरीबी में दूर कर दूं, लेकिन तुम्हारी गरीबी में दूर नहीं कर पाया। सेवकों ने कहा नाथ महाराज ये बैठा बैठा आपको मानता था, आपको पुकारता था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो रघुनाथ जी को पुकारता था और आपको भी जब मांगना होता है तो रघुनाथ जी से ही मांगते हैं। उसने डायरेक्ट कनेक्शन कर लिया रघुनाथ जी से ही और उन्होंने इसे सब कुछ दे दिया। कहने का अर्थ है कि सीधे सीधे कनेक्शन बनाइए, भगवान से मांगिए, लोगों से नहीं, क्योंकि लोग भी वही जाते हैं मांगने जो दुनिया का मालिक है। इसलिए इधर उधर क्यों भटकना, पहुंचना है तो एक ही बार पहुंचो।